लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की और सुप्रभात। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु हम में से प्रत्येक से बात करेगा और हम सब परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मैं पास्टर रवि शोनाल बिहार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से आप सभी को आने वाले वर्ष की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह क्रिसमस आप सबके लिए एक आनंद का अवसर होगा, एक आशीष पाने का अवसर होगा। आज के सुबह मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांटना चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपके आत्मा से, आपके जीवन से बातचीत करेगा। मैं तमाम मेरे सेवकाई में जो प्रभु की सेवा करने में मेरे सहकर्मी हैं, आप सभी के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम इन दिनों कठिन परिस्थितियों में हैं, परंतु याद रखें हमारा परमेश्वर हर एक तूफान के ऊपर में नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। आज के इस दिन मैं खास तौर से आने वाली पीढ़ी के विषय में बात करना चाहता हूँ, जवानों के विषय में बात करना चाहता हूँ, आपके बच्चों के विषय में बात करना चाहता हूँ। आपके शारीरिक बच्चे जो आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस है, उनके परवरिश और हमारे कलीसिया में जो हमारे आत्मिक बच्चे हैं उनके विषय में बात करना चाहता हूँ। एक पासबान होने के नाते मैं हमेशा यह प्रयत्न करता हूँ कि जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने संतानें मुझे दी है उन्हें मैं प्रभु के वचन और उसकी उपस्थिति और उसके आनंद में उनकी अगुवाई करूं। परंतु सबसे ज्यादा हम और आप एक आत्मिक सेवक होने के नाते यह सोचते हैं कि जिनको हमने आत्मा में या आत्मिक रूप से प्राप्त किया है उनकी अगुवाई कैसे करें। एक पास्टर का हृदय या एक सेवक का मन कब आनंदित होता है जब वह अपने आत्मिक बच्चों को प्रभु में परिपक्व और बढ़ते हुए देखता है। आज हमारे जीवन के अंदर में हम बहुत सारे झूठ में जीवन जीते हैं और कई बार हम उस सत्य को जो हमें स्वीकार करना है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज कई लोग सत्य को ढूंढ रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं और सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ तो सत्य को बिना जाने ही कहते हैं कि यह सत्य है और कई लोग सत्य को ढूंढते ढूंढते अब तक हार मान चुके हैं। परंतु समस्या यहाँ पर यह नहीं है कि वे सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। समस्या यहाँ पर यह है कि वे अपने झूठ से बाहर ही नहीं आना चाहते। कुछ लोग अपने जीवन में उस सत्य को स्वीकार नहीं करते और झूठ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे एक घटना स्मरण आती है। अफ्रीका में एक बंदर है या हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं मंकी, उसको पकड़ने के लिए एक प्रकार का जाल बिछाया जाता है और उस जाल को किसी प्रकार का नेट वो नहीं होता है, एक ऐसा फल होता है जिसको हम लोग पंपकिन बोलते हैं या कद्दू या किसी प्रकार का फल होता है जो उसका आकार है वो बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसमें छोटा सा छेद बनाते हैं और उसमें एक किस्म का अनाज डालकर, पका हुआ अनाज डालकर के अंदर छोड़ देते हैं जिससे एक खुशबू निकलती है और उस खुशबू को सुन करके वो बंदर उसकी ओर आकर्षित होता है और वहां पहुंच जाता है और उसके आकर्षण में और उसको पाने की चाह में वो फट से अपना हाथ घुसाता है और जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ा करके उस चावल को पकड़ने के लिए मुट्ठी बांधता और अपने हाथ को खींचने का प्रयास करता है, क्योंकि जब उसका हाथ सीधा गया था तो वो अंदर चला जाता है, पर जब वो बाहर आना चाहता है तो उसका हाथ लॉक हो जाता है और वो निकालने के प्रयत्न करने से पहले ही जो शिकारी है आकर के उसका शिकार करके उसको पिंजरे में बंद करके ले जाता है। असल में समस्या यहाँ पर क्या है मेरे प्रियो, सत्य ये है कि वो उसको पाना चाहता है, उस आकर्षण की ओर भाग रहा है और उसको मालूम है कि जिस चीज को पाने के लिए अपने हाथ को घुसा रहा है शायद उसके एक्शन या उसकी क्रिया, उसके काम करने के कारण से शायद वो पकड़ा जाए या वो किसी किस्म का जाल हो, परंतु वो आकर्षण जो झूठ का आकर्षण होता है, जो अंधकार का जो आकर्षण होता है, कई बार हमारे नौजवान बच्चों के जीवन में, हमारे खुद के जीवन में भी आक्रमण करता है, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रिय। हालेलुया, क्योंकि बहुतों के जीवन में यही समस्या है। They want truth but they don't want to come out from their lies।
वो अपने झूठ से बाहर नहीं आना चाहते। लोग चाहते तो हैं कि सत्य उनको मिल जाए। दे वॉन्ट द ट्रूथ इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट अ ट्रू रिलेशनशिप। उनको अपने जीवन में एक सच्चा प्यार चाहिए, एक सच्चा संबंध चाहिए। दे वॉन्ट ट्रू फ्रेंडशिप, उनको एक सच्चा मित्र चाहिए। दे वॉन्ट ट्रू बिजनेस, उनको एक अच्छा ईमानदार व्यवसाय चाहिए। दे लुक फॉर ट्रूथनेस, लोग सत्य को ढूंढते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट रिमेन, they are not able to remain themselves or refrain themselves from lies। वो अपने जीवन में झूठ से बाहर नहीं आना चाहते, वो झूठ को बोलना नहीं चाहते, झूठ को छोड़ना नहीं चाहते और सत्य को बोलना नहीं चाहते और झूठ को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। बहुत सारे नौजवान लोग आज झूठ के पीछे भाग रहे हैं। Some people are running after lies। And today I am speaking to the children। मैं आज बच्चों से बात कर रहा हूँ। I am talking with the young people। मैं जवानों से बात कर रहा हूँ। I am talking with the men of God who are been caught in some lies। हो सकता है कुछ सी झूठ में फंसे हैं। मैं चाहता हूँ एक वचन मेरे साथ आप पढ़ें। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 8 वचन को मेरे लिए जोर से पढ़ेंगे। प्रभु की दासी मेरे लिए पढ़ने में सहायता करेंगी। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। What is the word of God is trying to tell us? कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर का वचन इस समय हमसे बात करना चाहता है? सी, प्रभु कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? He is looking for the people who lives in truthness and holiness। वे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है जो सत्य और पवित्रता में जीवन जीते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, राजा सुलेमान इस बात को लिखते हुए कहते हैं, तेरे वस्त्र हमेशा क्या हो? उजले रहें। That means you need to be in truthness। तुमको सत्य में रहने की आवश्यकता है। My friend, do not be deceived by the lies of this world। नौजवानों, स्त्रियों, पुरुषों, विश्वासी भाई बहनों, आप और मैं झूठ के द्वारा धोखे में ना आए, उसके झूठ के जाल में हम फंस ना जाए, क्योंकि बाइबल कहती है झूठ का पिता शैतान है। व्हाट आर द लाइज ऑफ दिस वर्ल्ड? ये तो वैसा है कि एक गंजा व्यक्ति जो है बाल आने का तेल बेच रहा है। कई बार हम संसार में ऐसी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके परिणाम को हम जानते हैं, पर तो भी उसके बातों में या उसके आकर्षण में पड़ जाते हैं और हम अपने आप को फंसा हुआ और कुचला हुआ या बंधा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे वस्त्र हमेशा उजले हों और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। इसका मतलब क्या है? वस्त्र का सफेद रहना और तेल की घटी का ना होना। द व्हाइटनेस ऑफ योर क्लॉथ, दैट मीन्स द होलीनेस विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ पवित्रता में चलना। क्या यह केवल पासवानों के लिए है? क्या यह केवल घर के बुजुर्गों के लिए है? क्या यह केवल उन लोगों के लिए है जो थोड़े धर्मी हैं? नहीं, हर एक वो नौजवान, हर एक वो बच्चा, हर एक वो स्त्री, प्रभु यीशु ने कहा कि इवन दूध पीते हुए बच्चे के लिए भी उद्धार है और दूध पीते हुए बच्चे भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। नौजवानों, ये बहुत आवश्यक है। मुझे स्मरण आता है जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ा करके लाए गए, 40 वर्ष तक उनके जो पूर्वज थे उस घूमते रहे और उनके छोटे बच्चे बड़े हो गए और उनमें से कई तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। समस्या ये होती है, हम कई बार अपने बच्चों के पाप में जीवन को नहीं देखते हैं। We don't want to accept that my children are falling into sin। यही समस्या एली के साथ हुई। एली अपने बच्चों को जानता था कि वे लोग परमेश्वर के वेदी के सामने में बैठ करके व्यभिचार करते हैं। वे परमेश्वर के वेदी के सामने में बैठ करके बलि चढ़ाई हुई बातों को सही रीति से उसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पर एली ने कभी अपने बाल बच्चों को उस शक्ति से या उस प्रकार के चेतावनी से बातचीत नहीं की।
आज ऐसे नौजवान जो परमेश्वर की वेदी के सामने आते हैं और अपने आप को पवित्रता के साथ समर्पित नहीं करते, ये जानते हैं कि उनको कैसा चाल चलना है। मैं नौजवानों को, स्त्रियों को, पुरुषों को कहना चाहता हूँ, तमाम मेरे सेवक जो मेरे साथ सहकर्मी हैं, आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु हमसे पवित्र वस्त्र की मांग चाहता है, अर्थात वो शुद्ध जीवन, वो पवित्र जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए हमारे सामने नमूना बन करके जिया। हालेलुया। तेरे वस्त्र उजले हो, इट शुड शाइन। उजले का मतलब क्या है? उसकी सफेदी, चमक, उसमें चमक होनी चाहिए। आज मैं और आप अगर अपने बच्चों को अंधकार में जाते हुए देख रहे हैं, यदि हमारे नौजवान अंधकार में जा रहे हैं, हमारी जवान पीढ़ी अंधकार में जा रही है, क्या हुआ हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। इजराइल लोग 40 साल तक एक जंगल में घूमते रहे और उनके बाल बच्चे प्रभु को ठीक से जानते नहीं थे और कई अपने जीवन में अनजान सा या अपरिपक्व जीवन जी रहे थे। परंतु यहोशू जो नौजवानी के समय में प्रभु को अपना जीवन दिया और मूसा के संगति में रहा, इस कारण से परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी वाचाएं उसके साथ थी। आज हमें ऐसे नौजवानों को तैयार करना है जो प्रभु की प्रतिज्ञा और प्रभु की वाचा और परमेश्वर के वचन को लेकर के जीवन जीते हैं। वो अपने बुढ़ापे में भी एक सही और परिपक्व और पवित्रता के साथ उजले वस्त्र, अर्थात वो आत्मिक जीवन, वो जीवन जिएंगे जिससे वो दूसरों का भी उद्धार करा पाएंगे। हालेलुया। यहोशू एक ऐसा अगुवा बना जो उस नई पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में ले गया। हालेलुया। हमें एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को उन तक ले जाए जो अंधकार में है। जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका परिवार आज अंधकार में है और एक प्रकार की रोशनी, एक प्रकार की चमक जो मसीह में होनी चाहिए आप खो रहे हैं, तो आज अपने आप को आपको जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज संसार में कई बार अचंभित होते रहते हैं जो संसार में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने बहुत महान प्रभु के दास डॉक्टर पीएस फिलिप को खोया। हम सब शोकित हैं, हम सब लोगों को एक प्रकार का शौक लग गया। हम आश्चर्यचकित हो गए, ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रभु का दास हमारे बीच से अचानक चला गया। परंतु ये सत्य है मेरे प्रियो, that the man of God has already gone to be with the Lord। प्रभु का दास अब अपने प्रभु के पास चला गया है। हम में से शायद कई लोग इस सत्य को विश्वास ना कर पा रहे हो, शायद ये उनको अचंभित लगता हो, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। शायद आप भी अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं, वो ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, शायद ये नहीं होना चाहिए था। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम सत्य को स्वीकार करेंगे तो सत्य बहुत सुंदर है। हालेलुया। ये थोड़े समय के लिए तकलीफ देता है मेरे प्रियो। यदि आप अपनी गलती को मानकर झूठ को छोड़ेंगे और सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रभु कहता है तेरे वस्त्र उजले हों। हालेलुया। और तेरे सिर पर का तेल, अर्थात द फ्रेशनेस एंड द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का उत्तर ताजापन आत्मिक जीवन में, कई बार आत्मिक सुस्ती हमारे जीवन में आ जाती है। कई बार हम प्रार्थना के प्रति, प्रभु के साथ समय बिताने के प्रति सुस्त हो जाते हैं। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, लेट अस वेक अप। आइए हम अपने आत्मिक मन को, अपने आत्मिक विचार को, अपने अंतर्द्वंद को, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं प्रभु के सामने उसके अनुग्रह के द्वारा चलाया जाता हूँ। मेरे जीवन में एक कांटा है, परंतु प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। My grace is sufficient for you। मेरे प्रियो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बता करके आज की सुबह की सभा को खत्म करना चाहता हूं। और 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे और आपको करनी है कि हम कैसे एक पवित्र चाल चलन या पवित्र वस्त्र धारण का जीवन हम जी सकते हैं। पवित्र वस्त्र का मतलब ये नहीं कि हम सफेद कपड़ा पहन के घूमे, कि हम व्हाइट कपड़े पहन करके घूमे। That doesn't make you a holy man और holy woman। आप सफेद कपड़ा पहनेंगे तो आप एक पवित्र स्त्री या पवित्र पुरुष नहीं है। बट इसका अर्थ क्या है? that you should wear the character of Christ as the holy white cloth। आपको मसीह यीशु के चरित्र को अपने जीवन में ऐसे पहनना है
मानो कि आप एक सफेद और उजला वस्त्र पहनते हो। हालेलुया। ताकि जब आप कहीं से गुजरे, क्योंकि सफेद कलर बहुत आकर्षित करने वाला कलर होता है, उसकी चमक आंख में लगती है, लोग जान जाते हैं ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये जो व्यक्ति है हमारे सामने से जो गुजरा है, इसका कपड़ा जो है बिल्कुल अलग है। हालांकि आज बहुत सारे लोग अपने सफेद कपड़े के पीछे अपना काला काम छिपाते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम यीशु के द्वारा उसके लहू में धोए गए हैं और उस पवित्रता के कारण से हम में वो दाग नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। यदि हम सचमुच उसके द्वारा जुफे से या उसके अभिषेक से धोए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे और आपको करनी है। पहली बात ये याद रखें कि जीवन में अगर हम प्रभु के उस आशीष को पाना चाहते हैं या प्रभु के उस मर्म तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह जान रखिए जीवन का उतार चढ़ाव, आंधी और तूफान, अंधकार और उजाला हमारे सामने आते रहेंगे, परंतु इससे हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ये कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। अभी हम सब सोच रहे थे वो कोविड-19 चला गया, कोरोना वायरस चला गया, अब हमें कोई समस्या नहीं है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई समस्या नहीं आएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सडनली दिस ओमिक्रॉन हैज कम, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है हमारे सामने, और ये आने के बाद लोग फिर से चिंतित हो गए। अगर आप यूरोपीय देशों में जाएं, आप वहां पाएंगे कि लोग चिंतित है फिर से। और एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के बारे में लिखा हुआ है कि 75,000 लोग अगले साल के आखिर तक शायद वहां पर मर जाएंगे या उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीपल आर वरीड। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि लाइफ इज अ प्रोसेस। लाइफ इज अ प्रोसेस। जीवन एक प्रकार का प्रगति चलन कार्य है जो हमेशा चलते रहता है। एक चक्का है जो हमेशा घूमते रहता है, वो लगातार घूमते रहता है, वो एक प्रोसेस में रहता है, वो बढ़ता है, कभी तेज होता है, कभी वो दिखाई देता है, कभी वो दिखाई नहीं देता है, कभी वो हिलता है और कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज चलने लगता है। हम इस बात को जाने, इट्स अ प्रोसेस। लाइफ इज अ प्रोसेस एंड दैट इज द ट्रूथ। वो सत्य है और इसको मुझको और आपको स्वीकार करना है। इसलिए इन जीवन में हमें क्या याद रखना चाहिए? यू शुड रिमेंबर योर क्रिएटर। प्रभु ने जो हमें बनाया, क्यों हमें प्रभु ने बनाया, किस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे बनाया। नौजवानों, आप मत भूलिए प्रभु ने आपको क्यों चुना है, आप एक मसीह परिवार में क्यों हो। वो नौजवान जो प्रभु को स्वीकार किए और आप प्रभु को स्वीकार करने के बाद पीछे हट गए, आप मत भूलिए कि प्रभु ने आपको क्यों चुना था। जो भविष्यवाणी आपके विषय में की गई, उन भविष्यवाणी की बातों को आप अनसुना ना करें। मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ, एक से बहुत सारे नौजवान लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के ओर से वचन को प्राप्त किए, परंतु वचन को प्राप्त करने के बाद आप उसको भूल गए। यू थॉट दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट इट इज अ प्रोसेस। गॉड इज लीडिंग यू टू अ प्रोसेस। जैसे प्रभु ने यूसुफ को एक प्रोसेस में, एक कार्य में के चक्के में लेके गया। प्रभु हमें लेके गया और प्रभु हमें लेके जाता भी है मेरे प्रियो, और एक प्रकार के प्रोसेस में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर में, हाँ मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर में गंभीर बने। रिमेंबर द वन हु हैज क्रिएटेड यू। आप अपने पहचान को जानिए। प्रभु ने आपको क्यों बनाया? टू हैव फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। वी स्पेंड टाइम विद सो मेनी पीपल, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली और व्हाटएवर रिलेशनशिप यू आर इन। आप जिन संबंधों में हैं आप समय बिताते हैं, बट डू यू हैव अ टाइम फॉर द लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड यू? क्या उस प्रभु के साथ संगति करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं और उसके साथ समय को बिताते हैं? रिमेंबर योर क्रिएटर एंड गिव योर हार्ट टू गॉड। अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु को दीजिए। लव हिम एज ही लव्ड यू। जैसे उसने हमसे प्रेम किया है, हमें अपने इस सत्य को पहचानना है कि मेरा असली घर, असली स्थान मेरे प्रभु के पास में है। हालेलुया। दूसरी बात, डू नॉट रन अवे फ्रॉम गॉड्स विल। प्रभु की इच्छा से कभी मत भागिए। नेवर रन अवे फ्रॉम गॉड्स विल। कई बार हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, योना प्रभु की इच्छा से भागा और मगरमच्छ के पेट में चला गया, मछली के पेट में चला गया। He felt his life is gone। वो अब बचेगा नहीं, उसका जीवन चला गया है।
But he cried out to God and prayed, the Lord help me, forgive me. प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु आज भी हो सकता है अपने पाप के अंधकार में आप चले गए और आपको लगता है मेरे लिए वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है, कुछ गलतियां हमने की, मुझे लगता है हम वापस नहीं आ पाएंगे। बट गॉड इज आस्किंग यू टू कम बैक, ताकि आप उसकी आज्ञा को फिर से माने, उसकी आज्ञा को मान करके प्रभु की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, प्रभु के साथ अपना संबंध रखिए। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, प्रभु की इच्छा से मत भागिए। हालेलुया। आप अपने जीवन के जो जाल है उसके चक्कर में कभी ना पड़े, उसके बंधन में कभी ना पड़े मेरे प्रियो। यह बात रखें, क्योंकि एक छोटा सा दुर्गंध आपके घर के सुंदर माहौल को खराब कर सकता है। इसलिए छोटी सी बातों को में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आखिरी और अंतिम बात, डू नॉट बोस्ट ऑफ एनीथिंग। हमें किसी भी बात में एक अहंकारी जीवन को नहीं जीना है। सम यंग पीपल आर सो प्राउडी और एरोगेंट और बोस्टिंग ऑफ देयर ब्यूटी, अपने सुंदरता को लेकर के, अपने ताकत को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के। यू हैव अ नेचर कॉल्ड बोस्टिंग। आप और मैं कभी कभी घमंड में जीवन जीते हैं और वो घमंड कई बार हमें गिरा देता है और प्रभु की रोशनी को हमारे जीवन से दूर कर देता है। ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस अहंकार की आत्मा से बचें, इस घमंड की आत्मा से बचें, क्योंकि सत्य यही है कि टूटा और पीसा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। If you give your heart to God, if you live in humbleness, God will raise you up. यदि हम और आप दीनता में जिएंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो जिनका चाल प्रभु के सामने सीधा है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जाने। मैं चाहता हूँ वचन को पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीके की पुस्तक को पढ़ देंगे। हालेलुया। 4 उसका 14 से लेकर के आगे तक हम पढ़ेंगे, जो हम तैयार करके बैठे हैं। यस, प्लीज पढ़ देंगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। उसी के साथ क्या करेगा? ले जाएगा। दिस इज द ट्रूथ। जो हम विश्वास करते हैं प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा, ये सत्य है मेरे प्रिय। यू आर नॉट गोइंग टू बी हियर। हम प्रभु के लिए क्यों जीवन जिएंगे? ताकि हम उसके साथ जाएं। हालेलुया। और पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया। सत्य को हमको स्वीकार करना है मेरे प्रिय। हमें अपने जीवन काल में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहना। सत्य यही है, हम हमेशा के लिए संसार में नहीं रहने वाले। डोंट पुश थ्रू टू गेट समथिंग इन दिस वर्ल्ड, पुश थ्रू टू गेट समथिंग फ्रॉम हेवन। हालेलुया। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए जोर मत लगाइए, प्रभु के राज्य में से प्रभु की आशीष पाने के लिए जोर लगाइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।